ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है तो इसमें टर्म्स क्या होते हैं। नाउ लेट्स सी। तो स्टूडेंट, हियर वी आर लर्निंग द चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। तो सपोज यू आर गिवन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक दिस 3x + 4। 3x + 4 गिवन है ना। तो इस एक्सप्रेशन में यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हमें टर्म्स फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो हमें क्या करना है ये देखना इसमें कितने पार्ट्स एक दूसरे से प्लस या माइनस के द्वारा जुड़े हैं, है ना। प्लस माइनस डिवाइड, सॉरी ओनली प्लस और माइनस। हाँ, प्लस या माइनस के द्वारा ऐसे कितने पार्ट हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हियर 3x एंड 4 आर कॉम्बाइंड बाई प्लस साइन। ये दोनों किससे जुड़े हैं? 3x और 4 प्लस के द्वारा। तो 3x आपका एक टर्म हो गया और 4 आपका दूसरा यानी सेकेंड टर्म हो गया। हाँ, ऐसे हमारे पास एक दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 4x + y + 3। हाँ, तो इसमें 3 टर्म है। कितने टर्म्स हैं? यहाँ देखिए प्लस के द्वारा 1 2 3 पार्ट जुड़ा हुआ है ना। प्लस या माइनस से हम समझ लेते हैं हाँ कि कितने पार्ट हैं। तो यहाँ पे 3 पार्ट हैं। तो आपका पहला टर्म हो गया 4x, दूसरा हो गया x और तीसरा हो गया थर्ड यानी 3 हो गया। हाँ, ऐसे हमारे पास एक दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लाइक 5x - y + 80। तो यहाँ भी कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। 5x, y और 8 ये तीनों एक दूसरे से माइनस और प्लस साइन के द्वारा कंबाइन यानी जुड़े हुए हैं। तो 5x पहला टर्म हो गया, -y दूसरा टर्म हो गया और 80 आपका तीसरा टर्म हो गया। स्टूडेंट, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ माइनस साइन है तो आप उस टर्म के साथ माइनस भी बताएंगे। हाँ, अगर प्लस साइन है तो आप प्लस लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये +5x है या +80 है तो यहाँ प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर वैल्यू हमेशा अगर इसके साथ कोई दूसरा साइन नहीं है तो पॉजिटिव माना जाता है। बट यहाँ माइनस है तो आप इसे -y मानेंगे, सिर्फ आप y नहीं लिख सकते। हाँ, ऐसे हमारे पास एक दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 8x + y - 2 मान लेते हैं। तो यहाँ 8x आपका पहला टर्म हो गया, y दूसरा टर्म है और -2 तीसरा टर्म है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दिए गए एक्सप्रेशन में केवल 2 टर्म होगा या 3 होगा। हाँ, इससे कम यानी 1 टर्म भी हो सकता है। मान लेते हैं हम केवल 3x लिख दिए तो इसमें कितने टर्म हैं? ओनली 1 टर्म, क्योंकि प्लस माइनस के द्वारा कोई दूसरा टर्म नहीं जुड़ा है। तो इसमें केवल एक ही टर्म है, 3x है। हाँ, ऐसे 4 5 10 जितने भी हो उतने आपके टर्म्स हो सकते हैं जो एक दूसरे से प्लस माइनस से जुड़े होंगे। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल। थैंक यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी कांस्टेंट टर्म। हाँ, तो व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म क्या होता है? बिफोर दिस आई हैव टोल्ड यू अबाउट टर्म्स। इसके पहले हम आपको टर्म्स के बारे में बताए थे। टर्म्स क्या होते हैं? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस के द्वारा जो जुड़े हुए पार्ट हैं दोज आर कॉल्ड टर्म्स। उसे हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। तो यहाँ पे 3x आपका पहला टर्म है और 4 क्या होगा? दूसरा टर्म होगा। हाँ, तो ऐसे ही कांस्टेंट टर्म का मतलब ये हो गया, मान लीजिए हमारे पास 3x + 4 यही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ, तो आपको देखना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो कौन सा टर्म है जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए 3x यानी ये x आपका अल्फ़ाबेट है और ये केवल 4 है, इसमें हाँ कोई अल्फ़ाबेट नहीं आया। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 4 हो गया। 4 इज़ योर आंसर। हाँ, इन द सेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म। सपोज यू आर गिवन अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक -3x + y + 10। तो यू आर सीइंग दैट देयर आर 3 टर्म्स। इसमें 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट है 3x यानी यहाँ पे x आया ना, अल्फ़ाबेट आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, सो ये आपका वेरिएबल टर्म हो गया। y यहाँ पे आया, अल्फ़ाबेट है, लेटर है, तो आप इसे भी क्या बोलेंगे?
वेरिएबल टर्म बोलेंगे। बट यहाँ आप देखिए 10 है, इसके साथ कोई अल्फ़ाबेट आया क्या? नहीं आया ना, तो दैट इज योर कांस्टेंट टर्म। इसी को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। हाँ, सपोज यू आर गिवन 5x माइनस 7, तो -7 इज योर कांस्टेंट टर्म बिकॉज -7 हैज नो एनी वेरिएबल, नो एनी अल्फ़ाबेट। इसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई लेटर नहीं है, सो इट इज कांस्टेंट टर्म। तो हम इसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। हाँ, वेल नाउ लेट्स सी वेरिएबल टर्म। तो व्हाट आर वेरिएबल टर्म? वेरिएबल टर्म क्या होते हैं? सपोज यू आर गिवन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक 4x + 8, तो 4x + 8 में वेरिएबल का हम आपको देखना इस टर्म में, यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो कौन सा टर्म है जिसके साथ अल्फ़ाबेट आया, जिसके साथ लेटर आ गया। तो यहाँ देखिए 4x में, हाँ 4 के साथ x यानी अल्फ़ाबेट आया है ना, 8 के साथ नहीं आया। तो इसके पहले हम आपको कांस्टेंट में बताए थे जिसके साथ अल्फ़ाबेट नहीं आएगा वो कांस्टेंट, तो ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। तो यहाँ पूछ रहा हूँ वेरिएबल, तो वेरिएबल टर्म में क्या आएगा? 4x इज द वेरिएबल टर्म हियर। हाँ, सपोज यू आर गिवन 7x + y - 3, तो यहाँ पे ए अल्फ़ाबेट दो टाइम, हाँ दो जगह आ रहा ना, तो ए भी आपका वेरिएबल टर्म है, ए भी वेरिएबल टर्म है, तो 7x और y ए वेरिएबल टर्म हो गया। हाँ, तो वेरी गुड, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स सी कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? का कोएफिशिएंट का मतलब, सपोज यू आर गिवन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक 2x। हाँ, 2x हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितने टर्म है? ओनली 1 टर्म है ना। कोएफिशिएंट का मतलब होता है इसमें, हाँ जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके हर एक पार्ट में कितने फैक्टर बन रहे हैं। जैसे ये 2x है तो इसका फैक्टर 2 × x हो जाएगा ना, तो 2 भी आपका कोएफिशिएंट कहलाएगा, x भी कहलाएगा। अब हम 2 को, 2 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहते हैं, और जो अल्फ़ाबेट होता है यानी जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है, वेरिएबल होता है, उसको हम वेरिएबल कोएफिशिएंट कहते हैं। तो आपका यहाँ पे 2 भी कोएफिशिएंट है, x भी कोएफिशिएंट है ना। ऐसे यहाँ पे दे दिया 4x - 5, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम आपसे कहें कि आप x का कोएफिशिएंट बताइए, तो x का बताना तो आपको देखना इसके साथ फैक्टर में क्या है, तो इसके साथ इनटू में मल्टीप्लाई में सिर्फ 4 है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 4 हो गया। क्या आएगा? 4 आएगा। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया है 3x y + 4। हाँ, तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि आप y का कोएफिशिएंट बताएं, तो y के अलावा इसके साथ और क्या है इनटू में? 3x, तो आपका 3x क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। अगर हम आपसे पूछें x का बताइए, तो x के अलावा क्या बच रहा है? 3x, तो 3y, तो 3y को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। अगर हम, हाँ ठीक है, इस तरह से हम कोएफिशिएंट बताते हैं। तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल व्हाट आर कोएफिशिएंट, हाँ व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर कांस्टेंट टर्म्स। यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी लाइक टर्म्स। तो व्हाट आर लाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स क्या होते हैं? तो दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव सेम वेरिएबल्स और सेम लिटरल वैल्यूज। हाँ, यानी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें लिटरल यानी अल्फ़ाबेट या वेरिएबल सेम हो, वही हो जो एक में दिया है, वही हर एक टर्म यानी हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो, तो हम समझ लेंगे वो लाइक टर्म्स है। हाँ, क्या कहलाएगा? लाइक टर्म्स। सपोज यू आर गिवन xy, हाँ फिर xy, तो xy, या हम यहाँ लिख सकते हैं 3xy या 4xy। तो हम यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ xy लिखे हैं, यहाँ 4xy है, 3xy है, तो यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो आप 1 मानेंगे, तो 1 के साथ आपका xy आ गया, यानी 1xy, 4xy, 3xy। तो यहाँ कांस्टेंट आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी में जो अल्फ़ाबेट है, देखिए यहाँ पे xy यानी अल्फ़ाबेट सभी में सेम है ना। तो अगर वेरिएबल सेम है, लिटरल सेम है, तो समझ लेंगे ये लाइक टर्म्स है। क्या है? लाइक टर्म्स है। ऐसे मान लेते हैं यहाँ गिवन है
-3x² y, हाँ 8x² y, या ओनली x² y, हाँ या -11x² y। तो हर एक में x² y, x² y, x² y और x² y आ रहा ना। इसके अलावा ये कांस्टेंट नंबर क्या है इससे नहीं मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें अल्फ़ाबेट देखना है। तो यहाँ हर एक टर्म में आपका x² y आ रहा ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स बोलेंगे। हाँ, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर लाइक टर्म्स। वेल नाउ लेट्स सी अनलाइक टर्म्स। अब हम लोग देखते हैं लाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो लाइक का ठीक अपोजिट अनलाइक होता है। अनलाइक में क्या होगा, अनलाइक में वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे, हर एक टर्म्स में जो अल्फ़ाबेट आएगा वो डिफरेंट होगा। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 4xy, यहाँ लिख दिया केवल 3x, हाँ यहाँ लिख दिए xz, हाँ यहाँ लिख दिए 11y। तो यहाँ देख रहे हैं आप xy आया, यहाँ ओनली x आया, यहाँ xz आया, तो यहाँ पे y केवल y आया। तो हर एक में जो हमने यहाँ टर्म्स लिखा, हर एक में आपका अल्फ़ाबेट क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो हम इन सभी को क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। हाँ क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स। हमने यहाँ ऐसे दूसरा एग्जांपल लिख दिया 3x² y, हाँ फिर हमने लिख दिया ओनली 3xy, फिर हमने लिख दिया -5x², हाँ तो यहाँ देख रहे हैं x² y है और यहाँ केवल xy है, x का स्क्वायर नहीं है, ओनली x गिवन है। और यहाँ पे -5x² केवल x² गिवन है, y नहीं है। तो सभी में वेरिएबल यानी अल्फ़ाबेट डिफरेंट हो गए ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। हाँ क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल। नाउ लेट्स सी मोनोमियल। हाँ व्हाट आर मोनोमियल्स, मोनोमियल्स क्या होते हैं, लेट्स